Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the class. Welcome to the NFL marathon. This is the last marathon for NFL examinations. कल आपका NFL का एग्जामिनेशंस है एंड सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को। ठीक है, आई होप NFL मैराथन में जो टॉपिक मैराथन लिया था वो सब ने अटेंड किया है। जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं NFL का सब ने अटेंड किया है। ठीक है, अब बैक टू बैक एग्जामिनेशंस है, अब फॉर्म में आ जाइए सारे। रोज़ आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 100+ क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रही हमारी पीडीएफ। सो कल के एग्जामिनेशंस के लिए जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एंड उसका सही आंसर जो है वही कहूँगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूँगी क्वेश्चन एंड आंसर को। ठीक है, क्योंकि हो जाता है बाय मिस्टेकली कभी कभी। So the first question, bioavailability refer to the relative amount of drug that reaches the, कहाँ पे रीच होता है? Bioavailability refers to the relative amount of drug that reaches the systemic circulation. कहाँ? Systemic circulation. So option C is the correct one. Move on to the next question. Question number 2. Cyclosporine is indicated in transplantation of. Cyclosporine is indicated in the transplantation of. The first one, heart, liver, kidney. सब में होता है, heart, liver and kidney. So the option D is the correct one. Cyclosporine is indicated in the transplantation of heart, liver and kidney. So option D is the correct one. Next question, question number 3. To determine the total surface area, which of the following use? इनमें से क्या यूज़ होता है to determine total surface area? तो ये होता है that is sorptometer. That is sorptometer. Option C is the correct one. To determine the total surface area, which of the following is used? That is sorptometer. Option C is the correct one. Next question, question number 4. Antidote for iron poisoning. Antidote for iron poisoning. तो ये क्या होता है? ये होता है that is deferoxamine. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. Antidote for आयरन पॉइजनिंग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्लोफाजीमाइन इज क्लासिफाइड एज, किस क्लास में आता है क्लोफाजीमाइन? तो ये आता है किस क्लास में? ये आता है इन लेप्रोस्टैटिक, लेप्रोस्टैटिक क्लास में। ऑप्शन क्लोफाजीमाइन इज क्लासिफाइड एज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज लेप्रोस्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A normal therapeutic range of prothrombin time is. A normal therapeutic range of prothrombin time होता है that is 12 to 15 सेकेंड। कितना होता है? 12 to 15 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In which of the following technique the sample is kept below the triple point? In which of the following technique the sample is kept below the triple point? तो ये क्या होता है? ये होता है that is lyophilization. क्या होता है? Lyophilization. Option A is the correct one. Next question, question number 8. Wilson disease occur due to disturbance in. इनमें से किसके डिस्टर्बेंस से विल्सन डिसीज होता है? विल्सन डिसीज occur due to the disturbance in. तो ये होता है that is कॉपर मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? कॉपर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ऑल आर द पेनिसिलानेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन एक्सेप्ट पूछा है। ऑल आर द पेनिसिलानेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन एक्सेप्ट। सो ये रहे आपके ऑप्शंस, इनमें से आपको एक्सेप्ट बताना है। तो एक्सेप्ट में क्या आएगा? ये आएगा दैट इज पेनिसिलिन वी। क्या आएगा? पेनिसिलिन वी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. द फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे वॉज ऑब्जर्व इन विच ईयर? किस ईयर ऑब्जर्व किया था फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे? तो ये ऑब्जर्व किया था इन द ईयर ऑफ 1988। कब ऑब्जर्व किया था? इन द ईयर ऑफ 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन। हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन। तो क्या रिजल्ट आता है इसका? अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ तो ये होता है दैट इज ग्रेव्स डिसीज। क्या होता है? ग्रेव्स डिसीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।
हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन होता है दैट इज ग्रेव्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इम्यूरान इज ब्रांड नेम फॉर, किसका होता है ब्रांड नेम? तो ये होता है दैट इज किसका? एजाथियोप्रिन का। किसका होता है? एजाथियोप्रिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट द माइग्रेन। बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट द माइग्रेन, तो क्या होता है? ये होता है दैट इज प्रोपैनोलॉल। क्या होता है? प्रोपैनोलॉल। लॉल कर लेना। बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट द माइग्रेन दैट इज होता है प्रोपैनोलॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, extracellular fluid contain high concentration cation. Extracellular fluid contain high concentration of cation that is होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंटीडोट फॉर मेथानॉल पॉइजनिंग इज। क्या पूछा है? एंटीडोट फॉर मेथानॉल पॉइजनिंग, तो क्या होता है एंटीडोट फॉर मेथानॉल पॉइजनिंग? ये होता है दैट इज इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। एंटीडोट फॉर मेथानॉल पॉइजनिंग होता है इथेनॉल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सल्फोनामाइड कैटेगरी ड्रग यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। सल्फोनामाइड कैटेगरी ड्रग यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन, तो क्या होता है ये? सल्फोनामाइड ड्रग यूज टू ट्रीट द आई इन्फेक्शन, तो ये होता है दैट इज सल्फासेटामाइड। क्या होता है? सल्फासेटामाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लासिक्स एंड काइनेक्स आर द ट्रेड नेम्स ऑफ। किसका होता है? लासिक्स एंड काइनेक्स आर द ट्रेड नेम ऑफ, किसका होता है ये? ये होता है दैट इज फ्रूसेमाइड। किसका होता है? फ्रूसेमाइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज रिपोर्टेड विद। रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज रिपोर्टेड विद, तो ये होता है दैट इज इथाम्ब्यूटॉल। क्या होता है? इथाम्ब्यूटॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज रिपोर्टेड विद इथाम्ब्यूटॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, methosylation of which of the following compound result in formation of codeine? Methosylation of which of the following compound result in the formation of codeine? तो क्या होता है ये? ये होता है दैट इज मॉर्फिन। क्या होता है? मॉर्फिन। मिथोजाइलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोडिन, तो ये होता है दैट इज मॉर्फिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 750 ग्राम्स ऑफ 20% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, तो कितना होगा? कैलकुलेट करके देखना। ये होगा 150 ग्राम्स। कितना होगा? 150 ग्राम्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ जिंक ऑक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 750 ग्राम्स ऑफ 20% जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, ये होता है दैट इज 150 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू क्लीन वाउंड्स एंड ईयर इज। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन टू क्लीन वाउंड्स एंड ईयर इज, तो क्या होता है? ये होता है दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लार्ज डोसेस ऑफ पैरासीटामोल आर लाइकली टू कॉज। लार्ज डोसेस ऑफ पैरासीटामोल आर लाइकली टू कॉज, क्या कॉज कराता है लार्ज डोसेस ऑफ पैरासीटामोल? तो ये कॉज कराता है दैट इज हेपाटिक नेक्रोसिस। क्या कॉज कराता है? हेपाटिक नेक्रोसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अल्जाइमर डिसीज इज ट्रीटेड विद। अल्जाइमर डिसीज इट ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट होता है अल्जाइमर डिसीज? तो ये होता है दैट इज टैक्रीन। क्या होता है? टैक्रीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइन बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइन बाय, किस बॉन्ड से ज्वाइंट होता है अमाइनो एसिड? तो ये होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्कैबीज इज कॉन्टाजियस स्किन डिसीज कॉज बाय, किससे कॉज होता है स्कैबीज? तो स्कैबीज कॉज होता है बाय
माइट से, किससे, माइट से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय. मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय. तो ये क्या होता है, ये होता है दैट इज जर्नल प्रॉपर. क्या होता है, जर्नल प्रॉपर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय जर्नल प्रॉपर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. द बैलेंस शीट डज नॉट कंटेन. क्या कंटेन नहीं कराता है बैलेंस शीट. तो ये क्या कंटेन नहीं कराता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. तो ये कंटेन नहीं कराता है दैट इज नॉर्मल अकाउंट. क्या कंटेन नहीं कराता, नॉर्मल अकाउंट. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज. द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज. क्या होता है ये होता है दैट इज कोलाइजन. क्या होता है, कोलाइजन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कोलाइजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग. द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन ड्रग बाइंडिंग दैट इज. क्या होता है, ये होता है अल्ब्यूमिन. क्या होता है, अल्ब्यूमिन. आप ऑप्शन देखा करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज इन द इंडियन फार्माकोपिया. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज इन द इंडियन फार्माकोपिया. तो कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है इंडियन फार्माकोपिया. तो ये होता है दैट इज मेट्रिक सिस्टम. कौन सा होता है, मेट्रिक सिस्टम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. अ ग्रेट पाउडर ऑफ वेरी फाइन पाउडर. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. द ग्रेट पाउडर ऑफ वेरी फाइन पाउडर होता है दैट इज 120. कितना होता है, 120. आपको CU नंबर सभी याद करने हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. मैनिटॉल इज यूज थेरापिटिकली प्राइमरीली एज. मैनिटॉल का क्या यूज होता है थेरापिटिकली. तो ये होता है दैट इज, क्या होता है ये, ऑस्मोटिक डायूरेटिक. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मैनिटॉल इज यूज थेरापिटिकली एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, एंटीडोट फॉर मैलाथियन पॉइजनिंग इज. एंटीडोट फॉर मैलाथियन पॉइजनिंग इज. तो क्या होता है मैलाथियन पॉइजनिंग का एंटीडोट. तो ये होता है दैट इज प्रैलिडॉक्सिम. क्या होता है, प्रैलिडॉक्सिम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. पॉलीसाइथेमिया वेरा refers to an elevated number of. पॉलीसाइथेमिया वेरा refers to an elevated number of. तो ये क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा refers to an elevated number of किसका. तो ये होता है इरिथ्रोसाइट का. किसका, इरिथ्रोसाइट. ऑप्शन साइट कर लेना, इरिथ्रोसाइट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. द कंपाउंड विच अंडरगोज बायोट्रांसफॉर्मेशन before showing desired pharmacological activity called. The compound which undergoes the biotransformation before showing the desired pharmacological activity that is called. क्या करेंगे उसे, that is known as, क्या होता है, प्रोड्रग. क्या होता है, प्रोड्रग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द कंपाउंड विच अंडरगोज बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर शोविंग द डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज नोन एज प्रोड्रग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विथ. किससे ट्रीट किया जाता है एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ए बी, दैट इज फाइसोस्टिग्मिन. क्या होता है, फाइसोस्टिग्मिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. थायराइड कैंसर इज डायग्नोस विथ. किससे डायग्नोस होता है थायराइड कैंसर. तो ये डायग्नोस होता है सोडियम आयोडाइड से. किससे, सोडियम आयोडाइड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38. म्यूकोरमाइकोसिस
इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस, तो ये होता है दैट इज ब्लैक फंगस, क्या होता है ब्लैक फंगस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टेस्ट स्पेसिफाइड टू आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन होता है जो आइडेंटिफाई करता है कार्बोहाइड्रेट, विच टेस्ट इज दैट, तो ये होती है दैट इज, क्या होती है मॉलिश टेस्ट, क्या होती है मॉलिश टेस्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज डेल्ट इन विच शेड्यूल, किस में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, तो ये आता है शेड्यूल पी में। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इज डेल्ट इन विच शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इस्टेब्लिश एट, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है सीडीएल, तो इस्टेब्लिश हुई एट कैलकट्टा, कहाँ पे कैलकट्टा, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इस्टेब्लिश एट कैलकट्टा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन एक्सर्ट द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनमें से कौन होता है जिसका ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट होता है, तो कौन होता है ये होता है दैट इज प्रोटामाइन जिंक सल्फेट, क्या होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन एक्सर्ट द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये होता है दैट इज प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, a drug most useful to treat chronic severe pain is, a drug most useful to treat chronic severe pain, तो क्या होता है ये होता है दैट इज फंटानिल, किस क्लास का ड्रग होता है फंटानिल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सुटेड फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ, सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सुटेड फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, तो क्या होता है ये होता है दैट इज सिल्वर सल्फाडाइजिन, क्या होता है सिल्वर सल्फाडाइजिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, सिल्वर सल्फाडाइजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीवैलेंट वैक्सीन इज, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीवैलेंट वैक्सीन इज, तो इनमें से कौन होता है जो पॉलीवैलेंट वैक्सीन में आता है, ये होता है दैट इज ओरल पोलियो, क्या होता है ओरल पोलियो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द लाइफ स्पैन ऑफ, क्वेश्चन हाफ ही आया क्या, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज कितना होता है, तो सबको पता है मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है 120 डेज, कितना होता है 120 डेज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है दैट इज एम्लोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या आता है एम्लोडिपिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज, तो क्या होता है ये होता है दैट इज विटामिन ए, क्या होता है विटामिन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कैप्सूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड विथ, कैप्सूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड विथ, तो ये क्या होता है, ये होता है दैट इज जिलेटिन, कैप्सूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड विथ जिलेटिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो रिजल्ट्स इन, क्या होगा उसका रिजल्ट, सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, विच इज द करेक्ट वन, द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो रिजल्ट इन होता है दैट इज अप्लास्टिक एनीमिया, क्या होता है अप्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट, कहाँ पे है गाजीपुर, लखनऊ, इजात नगर, कलकत्ता, वेयर इज इट, तो ये है दैट इज गाजीपुर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फॉर अ सोल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विथ अ ब्लड इट शुड हैव द सेम, क्या होना चाहिए पीएच होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर सोलूट, विच इज द करेक्ट वन, फॉर द सोल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विथ अ ब्लड इट शुड हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होना चाहिए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस, क्या कॉज कराता है? मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, कॉलेरा, एंथ्राक्स, विच इज़ द करेक्ट वन? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कॉज कराता है? मेनिंजाइटिस कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है? मेनिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। मैं सिर्फ लिख ज्वाइन करके लिखती हूँ तो शायद किसी को समझ में नहीं आता, तो बोल रहे थे कि यूजलेस लिखते हो आप। ठीक है, अगर मैं ड्रग को लिखना चाहूँगी तो मेरा ऐसा ही होता है। आई थिंक आप सभी भी ऐसे ही लिखते हो, तो ऑप्शन पे फोकस किया करो, नॉट ऑन राइटिंग। ठीक है। Premises license for the sale of the drug which have a qualified person wherein the drugs are compounded is called, क्या कहेंगे उसे? The premises license for the sale of the drug which have a qualified person wherein drug are compounded is called as, क्या कहते हैं उसे? ड्रग वेंडर, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, ड्रग स्टोर या फार्मेसी, तो दैट इज नोन एज फार्मेसी। उसे क्या कहते हैं? फार्मेसी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्युबिलिटी, टोनिसिटी, नेक्स्ट वन स्टेरिलिटी, स्टेबिलिटी, विच इज द करेक्ट वन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, तो ये होता है दैट इज टोनिसिटी। क्या होती है? टोनिसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। मेल ऑर्डर बिजनेस इज, क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट एंड डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिंग। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड क्या होता है? मेल ऑर्डर बिजनेस इज, तो ये होता है दैट इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। क्या होता है? रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इम्बिलिका ऑफिशिनालिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, किसका होता है? इम्बिलिका ऑफिशिनालिस इज द बॉटनिकल नेम, तो ये होता है दैट इज आंवला। किसका होता है? आंवला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द सोर्स ऑफ कोडीन इज, क्या होता है इनमें से सोर्स ऑफ कोडीन? क्या होता है? भांग, LSD, कोका, ओपियम, तो सोर्स ऑफ ओपियम होता है, सोर्स ऑफ कोडीन होता है दैट इज ओपियम। क्या होता है? ओपियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। द सोर्स ऑफ कोडीन इज ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कुलचिकम इज यूज टू ट्रीट, क्या ट्रीट करने के लिए यूज होता है कुलचिकम? पेप्टिक अल्सर, CCF, गाउट, आर्थराइटिस, तो कोलचिकम का यूज होता है यूज टू ट्रीट गाउट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द गैस यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, sulfur dioxide, nitrogen oxide, ethylene oxide and cyclopropane, which is the correct one? The gas used for the sterilization of pharmaceutical होता है that is ethylene oxide। क्या होता है? ethylene oxide। ऑप्शन C is the correct one। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। टिटानस इज कॉज बाय, सबको पता है टिटानस कैसे कॉज होता है? तो ये होता है बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। टिटानस इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इन द ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेट ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? स्क्रैप आइटम्स, absolute items, then surplus item, dormant material, which is the correct one? The drug store the expiry date formulations are called, तो इसे क्या कहेंगे? दैट इज ऑब्सोलेट आइटम्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। राइबोफ्लेविन इज, क्या होता है? राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन होता है दैट इज विटामिन B2। क्या होता है? विटामिन B2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग्स, तो किसमें होता है? तो ये होता है दैट इज नक्स ओमिका। क्या होता है? नक्स ओमिका। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन दैट इज नक्स ओमिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 65। Schedule C as per the Drug and Cosmetic Act dealt with following, क्या होता है Schedule C?
तो स्केड्यूल सी डिज़ाइन किया गया है स्पेशली बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के लिए. किसके लिए? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. स्केड्यूल 10 एक्ट भी देख के जाना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. नेचुरल प्रोटीन यूज एज अ बाइंडर इज. क्या होता है नेचुरल प्रोटीन विच इज यूज एज अ नेचुरल बाइंडर? अल्ब्यूमिन, जिलाटिन, फाइब्रिनोजन, ट्रागाकांत. विच इज द करेक्ट वन? नेचुरल प्रोटीन यूज एज अ बाइंडर होता है दैट इज जिलाटिन. क्या होता है? जिलाटिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. Cisplatinum is classified as a antioxidant, antiseptic, antineoplastic, anti-epileptic. Which is the correct one? Cisplatinum किस क्लास का ड्रग है? तो ये होता है दैट इज एंटी नियोप्लास्टिक क्लास का ड्रग है. किस क्लास का है? एंटी नियोप्लास्टिक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. अ सलाइन परगेटिव इज. क्या होता है सलाइन परगेटिव? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट. विच इज द करेक्ट वन? तो सलाइन परगेटिव होता है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट. क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. डस्टिंग पाउडर कंटेन. क्या कंटेन कराता है डस्टिंग पाउडर? बोरिक एसिड, बोरैक्स, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट. तो डस्टिंग पाउडर जो होता है ये कंटेन कराता है दैट इज बोरिक एसिड. क्या कंटेन कराता है? बोरिक एसिड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. The insurance cover risks of loss due to theft or specified happening is. The insurance covers risks of loss due to theft specified happening is. The first one life insurance, second one marine insurance, third one fire insurance and the last one general insurance. तो क्या होता है ये होता है that is general insurance. क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट ग्लाइडेंट इज. क्या होता है? लैक्टोज, जिलाटिन, स्टार्च एंड टाल्क. विच इज द करेक्ट वन? इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट ग्लाइडेंट होता है दैट इज टाल्क. क्या होता है? टाल्क. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. Xylocaine is the brand name of benzocaine, procaine, lignocaine, cincocaine. Which is the correct one? Xylocaine is a brand name of. किसका brand name होता है? तो ये होता है that is lignocaine. किसका? lignocaine. Option C is the correct one. Next question, question number 73. Drug of choice in the treatment of anaphylactic shock. Drug of choice in the treatment of anaphylactic shock is. The first one adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, ephedrine. Which is the correct one? The drug of choice in the treatment of anaphylactic shock. तो ये होता है that is adrenaline. क्या होता है? adrenaline. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. एंड जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक शायद नीचे दिया है, तो आप वेट फॉर सेकेंड, मुझे चेक करने दीजिए. सो द टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो बाय सर्च RK फार्मा ग्रुप, तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हो. एंड जिनको भी चैनल भी फाइंड आउट करना होता है यूट्यूब पर, तो आप सर्च कर सकते हो @रूपाली फार्मा. ठीक है, @रूपाली फार्मा. अगर गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो ना तो आपको चैनल मिल जाएगा. ठीक है, डायरेक्टली आपको कनेक्ट करा देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज. क्या होता है? चिपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग एंड कैपिंग. विच इज़ द करेक्ट वन? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट दैट इज नोन एज होता है मॉटलिंग. क्या होता है? मॉटलिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. अल्कलॉइड यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा इज. Alkaloid used to treat bronchial asthma is imetin, ergometrin, ephedrine, strychnine. Which is the correct one? The alkaloid used to treat the bronchial asthma होता है that is ephedrine. क्या होता है? ephedrine. Option B is the correct one. Next question, question number 76. The substance that kill microorganism
but not bacterial spore is generally defined as a substance that kill microorganism but not bacterial spores is generally defined as the first one germicide, second one sterility, third one bactericide and the last one antiseptic. Which is the correct one? A substance that kill the microorganism but not bacterial spores, that is known as germicide. Option A is the correct one. Next question, question number 77. Which of the following is an atropine like drug? Which of the following is an atropine like drug? तो इनमें से कौन होता है जो एट्रोपिन लाइक ड्रग होता है? तो ये होता है दैट इज आइप्राट्रोपियम. क्या होता है? आइप्राट्रोपियम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 78. Sulfonyl urea drug indicated for the treatment of diabetic insipidus is. Sulfonyl urea drug indicated for the treatment of diabetes insipidus is. तो इनमें से क्या होता है? Which drug is that? तो ये होता है that is chlorpropamide. क्या होता है? Chlorpropamide. Option D is the correct one. Next question, question number 79. ओपासिटी एजेंट इज. इनमें से कौन होता है जो ओपासिटी एजेंट करके यूज होता है? जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिटानियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. विच इज द करेक्ट वन? ओपासिटी एजेंट इज. तो ये होता है दैट इज टिटानियम डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. लिथियम कार्बोनेट थेरापेटिकली यूज टू ट्रीट. लिथियम कार्बोनेट थेरापेटिकली यूज टू ट्रीट सिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, मैनिया, एपिलेप्सी. तो क्या यूज़ होता है लिथियम कार्बोनेट का? तो ये होता है दैट इज मैनिया. क्या यूज़ होता है? यूज टू ट्रीट मैनिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. प्लेग इज कॉज बाय. सबको पता है प्लेग कैसे कॉज होता है? तो ये होता है बाय एरिसिनिया पेस्टिस. क्या होता है? एरिसिनिया पेस्टिस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज नोन एज. क्या होता है? पैकिंग सोल्यूशन, लाइम वाटर, ब्यूरो सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. विच इज द करेक्ट वन? सो द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है दैट इज लाइम वाटर. क्या होता है? लाइम वाटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. मसल रिलैक्सेंट इज. मसल रिलैक्सेंट इज. क्या होता है? एसिटिल कोलिन होता है, सक्सिनिल कोलिन होता है. क्या होता है? तो मसल रिलैक्सेंट होता है दैट इज सक्सिनिल कोलिन. क्या होता है? सक्सिनिल कोलिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. ज़ाइलोमेटाजोलिन इज क्लासिफाइड एज. किस क्लास में आता है ज़ाइलोमेटाजोलिन? नजल डिकंजेस्टेंट, लोकल एनास्थेटिक एंड एंटीटसिव एंड इमेटिक. विच इज द करेक्ट वन? ज़ाइलोमेटाजोलिन जो होता है ये होता है दैट इज नजल डिकंजेस्टेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Next question, question number 85. An inactive substance which is converted into an enzyme activated by another enzyme that is known as. क्या होता है? zymogen, halogen, prosthetic group, coenzyme. Which is the correct one? An inactive substance which is converted into an enzyme activated by another enzyme होता है that is zymogen. क्या होता है? zymogen. Option A is the correct one. Next question, question number 86. Absence of secretion of urine from the kidney is. Absence of secretions of urine from the kidney is. The first one nephritis, anuria, uremia and anorexia. Which is the correct one? The absence of secretion of urine from the kidney होता है that is anuria. क्या होता है? anuria. Option B is the correct one. Next question, question number 87. The degradation of riboflavin by light is classified as. The degradation of riboflavin by light is classified as. तो क्या होता है? रेसिमिजेशन, फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन. तो डिग्रेडेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय लाइट होता है दैट इज फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन. क्या होता है? फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. ड्रग यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉशिया एंड वोमिटिंग. क्या होता है? सबको पता है द ड्रग यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉशिया एंड वोमिटिंग. तो ये होता है दैट इज ऑन्डेनसिट्रॉन. क्या होता है?
Ondansetron. Option B is the correct one. Next question, question number 89. रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ जीआईटी इज, क्या होता है? बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट. तो विच इज द करेक्ट वन? रेडियो ओपैक कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ जीआईटी होता है, दैट इज बैरियम सल्फेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. Next question, question number 90. When a solution of containing when a solution containing 1 gram of equivalent weight of substance per liter is called as, when a solution containing 1 gram of equivalent weight of substance per liter is called as molar solution, second one molar solution, normal solution, percent solution. तो क्या होता है? ये होता है that is normal solution. When a solution containing 1 gram of equivalent weight of substance per liter is called as normal solution. Option C is the correct one. Next question, question number 91. High technology medical development exists in. High technology medical development exists in बजट हॉस्पिटल, इलाइट हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल. तो क्या होता है? हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल डेवलपमेंट एग्जिस्ट होता है, दैट इज इलाइट हॉस्पिटल. क्या होता है? इलाइट हॉस्पिटल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. पेशेंट विद बोन प्रॉब्लम गोज टू विच हॉस्पिटल? अगर किसी को बोन की प्रॉब्लम है तो किस हॉस्पिटल में जाएगा? आयुर्वेदिक, मैटरनिटी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक. किस में जाएगा? द पेशेंट विद अ बोन प्रॉब्लम गोज टू विच हॉस्पिटल? तो ये जाएगा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93. लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इशूड बाय. लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन न्यू ड्रग रिटेल स्टोर इज इशूड बाय. कौन इशू कराएगा इनमें से? ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट की रजिस्टर्ड कौन होगा? ये होगा दैट इज ड्रग इंस्पेक्टर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. Best method for sterilization of suture is by gamma radiation, iodine, ethylene oxide, dry heat. Which is the correct one? Best method for sterilization of suture is by होता है that is gamma radiations. क्या होता है? Gamma radiation. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question. Question number 95. Convalescent plasma is used to treat the patient suffering from. Convalescent plasma is used to treat the patient suffering from COVID-19, hypovolemia, burns, dehydration. Which is the correct one? तो ये है COVID-19. Option A is the correct one. Next question, question number 96. The mechanical device with the least risks of pregnancy is. The mechanical device with least risks of pregnancy is. तो क्या होता है इनमें से? तो ये होता है that is IUD. क्या होता है? IUD. Option C is the correct one. Next question, question number 97. All are the electron donor group except. All are the electron donor group except the first one NH, second one OH, third one NO2 and last one hydrogen. Which is the correct one? Except पूछा है. All are the electron donor groups except. तो ये होगा that is nitrogen oxide, nitrogen dioxide. Option C is the correct one. Next question number 98. The most suitable route of administration of insulin. क्या होता है मोस्ट सुटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन? तो ये होता है दैट इज सबक्यूटेनियस. क्या होता है? सबक्यूटेनियस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. एगियोल इज यूज एज अ. क्या यूज होता है एगियोल का? बाइंडर, सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव. विच इज द करेक्ट वन? तो ये होता है दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट. क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट one. Next question, question number 100. The reproducibility of results of number of experiments is generally known as. The reproducibility of result of a number of experiment is generally known as. क्या होता है? ये होता है that is precision. क्या होता है? Precision. Option D is the correct one.
The reproducibility of result of number of experiments is generally known as होता है precision. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. फाइनली हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं. देख लेते हैं 100 प्लस भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, लाइक भी करना है एंड सेशन को शेयर भी करना है विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 2. द फर्स्ट इज that is which of the following, which class of the drug decrease the viscosity of respiratory tract secretion? Which class of drug decrease the viscosity of respiratory tract secretion? The first one antihistamine, second one antitussive, then vasoconstrictor, and the last one expectorant. Which is the correct one? Which class of drug decrease the viscosity of respiratory tract secretion? ये होता है that is expectorant. क्या होता है? Expectorant. Option D is the correct one. Next question. Question number 2. Physiological antagonist of histamine is. Physiological antagonist of histamine is. The first one epinephrine, second one norepinephrine, third one ephedrine, and the last one none of the above. Which is the correct one? So physiological antagonist of histamine होता है that is क्या होता है? Epinephrine. Option A is the correct one. Next question. Question number 3. Tetracycline should not be administered with which of the following beverage? The first one water, second one orange juice, third one milk, and the last one apple juice. Which is the correct one? तो टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विथ होता है मिल्क. क्यों? क्या फॉर्म कराता है आपको बताना है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. एन एबनॉर्मल हार्ट बीट रिफर्ड एज ओ. क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया, टैचिकार्डिया, एरिथमिया, फाइब्रिलेशंस. क्या होता है? एन एबनॉर्मल हार्ट बीट रिफर्ड एज, तो ये होता है एन एबनॉर्मल हार्ट बीट जो होता है ये होता है एरिथमिया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. न्यूमोनिया इज कॉज बाय. क्या होता है न्यूमोनिया का कॉजिटिव एजेंट? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, बैसिलस पर्टुसिस, वारियोला मेजर. तो क्या होता है न्यूमोनिया इज कॉज बाय? तो ये होता है दैट इज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया. क्या होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. फेनिटोइन सोडियम इज यूज एज अ. क्या यूज होता है फेनिटोइन सोडियम का? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी अल्सर ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी कन्वल्सन ड्रग. विच इज द करेक्ट वन? फेनिटोइन सोडियम का यूज होता है दैट इज एंटी कन्वल्सन ड्रग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. स्पाइरिनोलैक्टोन इज क्लासिफाइड एज. क्या क्लास में आता है स्पाइरिनोलैक्टोन? लूप डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर, एंड लास्ट वन इज दैट इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक. सो स्पाइरिनोलैक्टोन किस क्लास में आता है आपको बताना है. क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज. द पर्सन in charge of state drug laboratory is DMS, government analyst, government drug controller, drug inspector. Which is the correct one? The persons in charge of the state drug laboratory होता है that is government analyst. क्या होता है? government analyst. Option D is the correct one. Next, the family of Bell is. क्या होता है family of Bell? तो ये होती है that is Rutaceae. क्या होती है? Rutaceae. Option B is the correct one. Next, question number 10. The presence of blood in urine is. क्या होता है presence of blood in urine? तो इसे बोला जाता है that is hematuria. क्या होता है? hematuria. Option C is the correct one. E मत करना, C कर देना. तो presence of blood in urine होता है that is hematuria. Option C is the correct one. So ठीक है फ्रेंड्स, यही तक देखते हैं क्योंकि आपको अभी रिवीजन भी करना है बहुत सारी. जितना होता है उतना कीजिएगा एंड रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है आपको और क्वालिफाई भी करना है. ठीक है. मानती हूँ कि एनएफएल ने आपको बहुत कम टाइम दिया है एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ने के लिए, बट ठीक है, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अभी ग्रैब करना है आपको, आपकी सीट आपको कंफर्म करनी है. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट.
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो लोग एफडीए के लिए प्रिपेयर करें, आरआरबी के लिए प्रिपेयर करें, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी गोइंग ऑन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड बुक लिंक भी दी है, जिनको बुक बाय करना है आप बाय कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।